और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में एक बड़े संभावित बदलाव की खबर है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने इशारा किया है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद वो भारतीय टीम के कोच के तौर पर आगे काम नहीं करना चाहते हैं। इंग्लैंड के अखबार द गार्डियन को दिए गए एक इंटरव्यू में रवि शास्त्री ने इस बात के संकेत दिए हैं। रवि शास्त्री ने इंटरव्यू में कहा कि उनका लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है। आपको यहां यह भी बता दें कि बतौर कोच शास्त्री का बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट विश्व कप के बाद ही खत्म हो चुका है और इसके बाद अब रवि शास्त्री का भारतीय क्रिकेट टीम का कोच पद छोड़ने का यह इशारा एक इंग्लैंड के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का इशारा किया और कहा कि बतौर कोच मेरा लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है। स्वागत करने से ज्यादा ठहरने का मतलब और नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा रवि शास्त्री ने, पूरी बात आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जो लक्ष्य था मैंने उसे हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2 बार सीरीज जीतना, इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हराना बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वागत करने से ज्यादा ठहरने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये द गार्डियन जो कि एक इंग्लैंड का अखबार है, उसे इंटरव्यू देते वक्त बहुत अहम और बड़ी बात रवि शास्त्री ने कही। सीधे रुख कर लेते हैं। कुंतल चक्रवर्ती हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंतल, रवि शास्त्री का ये कहना कि मेरा लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है, ये क्या बताता है? संकेत कैसे हैं ये? देखिए, संकेत साफ है कि रवि शास्त्री शायद वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं वर्ल्ड कप के बाद। हालांकि T20 वर्ल्ड कप के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और इस बात पर चर्चा चल रही थी कि क्या वर्ल्ड कप के बाद भी उनको कॉन्ट्रैक्ट उनका रिन्यू किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। हालांकि इस पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 60 साल से ज़्यादा उम्र की कोई भी अगर कोई पद उनको दिया जाता है तो उसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत है। लेकिन उस पर भी चर्चा चल रही थी। लेकिन इसी बीच रवि शास्त्री ने कह दिया कि वो कंटिन्यू शायद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने गार्डियन को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अगर जब आपको स्वागत किया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा देर तक ठहरना है। जो मुझे हासिल करना था लगभग मैं वो पूरा कर लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को 2 बार टेस्ट सीरीज में हराना और इंग्लैंड में भी इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब यहाँ से एक ही लक्ष्य हासिल करना है, वह T20 वर्ल्ड कप, और अगर उसमें भारतीय टीम को जीत मिलती है तो बहुत बड़ी बात होगी कहीं ना कहीं। लेकिन अब भारतीय बोर्ड को, क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई को जो नए कोच होंगे उनको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि रवि शास्त्री शायद कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। इस पर साफ उन्होंने बता दिया है। तो अनिल कुंबले इस रेस में शामिल है, VVS लक्ष्मण इस रेस में शामिल है। हालांकि वो बीसीसीआई के जो ऑफिशियल से आला अधिकारी है ये चाहते हैं कि ये नाम भी शामिल हो जाए बाकी नामों के साथ। लेकिन अब तक अनिल कुंबले या VVS लक्ष्मण खुद से कुछ नहीं कहा है। लेकिन संभावना ये है कि दोनों ही जो पूर्व खिलाड़ी है, दिग्गज क्रिकेटर हैं, दोनों ही अपने अपने जो CV है, बायोडेटा है, वो शायद अगले कोच का रेस जब शुरू हो जाएगा, औपचारिक ऐलान हो जाएगा, उसके बाद वो सबमिट करेंगे। इसके साथ और भी कई नाम होंगे और T20 वर्ल्ड कप के बाद देखा जाएगा कि नए कोच भारतीय टीम के कौन होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर यही है कि रवि शास्त्री शायद कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। इस पर उन्होंने इशारा किया, साफ कर दिया है गार्डियन के साथ दिए गए इंटरव्यू में। अच्छा कुंतल, पहले विराट कोहली इस बात को साफ कर चुके हैं, सब कप्तानी छोड़ने की बात उन्होंने कही। अब रवि शास्त्री इस तरीके से इशारा दे रहे हैं और इन दोनों की ही जुगलबंदी रही है। जो पिछले कई, अगर हम देखें मैच में जो प्रदर्शन रहा, जो बेहतर प्रदर्शन रहा, इन दोनों की जुगलबंदी सामने आई थी। अब दोनों ही इस बात के संकेत दे रहे हैं कि अब आने वाले समय में वो इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। देखिए, बेहतर प्रदर्शन की बात करें तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ये जोड़ी ज़रूर बेहतरीन शानदार प्रदर्शन किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 4 सालों में भारतीय टीम को कोई ICC टूर्नामेंट में जीत नहीं मिली है, कोई ट्रॉफी भारतीय टीम को नहीं मिली है। ICC कोई टूर्नामेंट में 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हार मिली थी पाकिस्तान के खिलाफ, 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो इस पर BCCI खुश नहीं था। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है ये जोड़ी ने। अब देखना ही है कि T20 वर्ल्ड कप में किस तरह का प्रदर्शन कर पाती है भारतीय टीम। लेकिन कहीं ना कहीं ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहेगा ही, क्योंकि कुछ जो फैंस है, कई फैंस, इनको लगता है कि ये भारतीय टीम जो अब भारतीय टीम है ग्रेटेस्ट टेस्ट टीम है। लेकिन अगर
दूसरे जो पक्ष हैं वो ये कहते हैं फैंस या एक्सपर्ट्स की भारत को बहुत सालों से आईसीसी टूर्नामेंट नहीं मिली है, तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो भी रवि शास्त्री को लेना चाहिए। तो क्या है क्या नहीं है वो जो क्रिकेट वर्ल्ड है, जो फैंस है, जो एक्सपर्ट्स है वो तय करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस भारतीय टीम की रही है और लिमिटेड ओवर्स में भी रहेगी, लेकिन आईसीसी कोई टूर्नामेंट में भारत को जीत नहीं मिली है रवि शास्त्री के टेन्योर में। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ कुंतल। तो अब इस संकेत के बाद कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। कौन कौन से वो नाम हैं जो इस रेस में आगे चल रहे हैं, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट पहले दर्शकों को दिखाते हैं। रवि शास्त्री का उत्तराधिकारी कौन होगा? टीम इंडिया का अगला कोच भारतीय या विदेशी होगा? सबकी नजरें दो बड़े भारतीय चेहरों पर हैं। पहले T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी और हाल ही में श्रीलंका दौरे पर कोच बनकर गए राहुल द्रविड़। पर बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि धोनी सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए टीम के साथ जुड़े हैं। रही बात द्रविड़ की, तो वो अभी नेशनल क्रिकेट अकेडमी यानी NCA के साथ बने रहना चाहते हैं। तो क्या टीम इंडिया का कोच एक बार फिर विदेशी बनेगा? विदेशी इसलिए क्योंकि पिछली 2 बड़ी ट्रॉफी भारत ने विदेशी कोच के कार्यकाल में ही जीती है। तो कई संभावित नामों पर अब बात हो रही है, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा संकेत है रवि शास्त्री का जिस पर हम बात करें। मेरे साथ अब जीएस विवेक भी जुड़ गए हैं। जीएस विवेक, पहले विराट कोहली ने साफ कर दिया, ऐलान कर दिया, अब रवि शास्त्री संकेत दे रहे हैं। देखिए श्रीन, समझने की कोशिश कीजिए कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होता है तो बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि नए सिरे से दोबारा आवेदन बुलाए जाएंगे। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी, जहां पर राहुल द्रविड़ मुख्य डायरेक्टर हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया दोबारा शुरू करी और उनके लिए भी दोबारा आवेदन बुलाए गए, जिसपे उन्होंने खुद एक बार फिर अपना आवेदन रखा कि वो फिलहाल बनना चाहते हैं NCA के डायरेक्टर ही। ठीक उसी तरीके से रवि शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2021 T20 विश्व कप के बाद खत्म हो रहा है। तो उसके बाद जो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से आपको नए आवेदन बुलाने पड़ेंगे। तब आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से लोगों ने अपना एंट्री रखा है। जो लोगों ने एंट्री भरी है अपनी, जिन्होंने अपने आवेदन रखे हैं, सिर्फ वो लोग ही फिलहाल कोच बनने की रेस में होंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं क्योंकि रवि शास्त्री जब कोच बने थे उस वक्त सौरव गांगुली चाहते थे, जो CAC के हिस्सा थे उस वक्त, वो ये चाहते थे कि अनिल कुंबले ही बनी रहें। तो इसीलिए कयास ये लगाया जा रहा है क्योंकि विराट कोहली के खिलाफ आजकल बोर्ड के जो है वो मैनेजमेंट है वो फिलहाल विराट कोहली के थोड़े से खिलाफ हैं। इसी वजह से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अनिल कुंबले जो है अगले कोच बनेंगे। वो बनेंगे या नहीं ये सिर्फ अनिल कुंबले तय करेंगे, क्योंकि अनिल कुंबले जब तक अपना आवेदन नहीं रखेंगे तब तक वो कोच नहीं बन सकते हैं। लक्ष्मण के बारे में ये कहा जा रहा है क्योंकि वो IPL टीम के मेंटोर हैं, बट मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मण में इतनी सीरियसनेस है। सीरियसनेस रहेगी वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने कोच का आवेदन भरा था पिछली बार। जहीर खान एक बहुत बड़े कैंडिडेट हैं, लेकिन ये सब के सब, चाहे वो टॉम मूडी हो, माइक हेसन हो, ये सब के सब ये तभी रेस में होंगे जब वो अपने आवेदन भरेंगे। और जब तक ये प्रोसेस शुरू नहीं होता तब तक ये सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं कि अगला टीम इंडिया का कोच कौन होगा। एक बात तो जरूर तय है कि बोर्ड चाहता है कि वो एक बहुत बड़ा नाम हो, और बोर्ड की कोशिश फिलहाल यही है कि वो फिलहाल एक ऐसे सेटअप में से हो जो फिलहाल इन प्लेयरों को अच्छी तरीके से जानता हो। इसीलिए IPL से क्या पता कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हो। और सबसे अहम बात वो चाहते यही है कि ज्यादा से ज्यादा वो शख्स जो है एक इंडियन ही हो। ठीक है, जीएस विवेक का कहना है कि इंडियन वीरेंद्र सहवाग और जहीर खान का नाम ले रहे हैं। कुंतल, आपको क्या लग रहा है, क्या कोई विदेशी नाम पर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, चर्चा तो ज़रूर हो सकती है, अगर क्योंकि ओपन है सबके लिए, कोई भी यहाँ अपना जो बायोडाटा है वो सबमिट कर सकते हो। इस वजह से आप, क्योंकि इंडियन टीम सबसे बड़ी ये टीम है, तो इस वजह से देखिए कई सारे विदेशी कोच जो है वो ज़रूर सबमिट करेंगे एप्लीकेशंस। लेकिन कहीं ना कहीं BCCI जो चाहती है कोई भारतीय कोच, और अनिल कुंबले पिछली बार ऐसा हुआ था कि वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस उनके अंडर में भारतीय टीम ने दी थी, लेकिन इसके बावजूद उनका टेन्योर पूरा नहीं हो पाया था, अचानक उनको छोड़ना पड़ा था और सबके सामने आ गई थी विराट कोहली बनाम अनिल कुंबले के बीच में जो अनबन। तो इसी वजह से शायद उनको एक मौका और मिल सकता है, क्योंकि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय टीम पहुंची थी और टेस्ट क्रिकेट में भी शानदार परफॉर्मेंस कर रही थी, चारों तरफ जीत हासिल कर रही थी भारतीय टीम अलग अलग देशों में जाकर। तो लेकिन उनका जो टेन्योर वो पूरा नहीं हुआ, इस वजह से शायद उनको एडवांटेज दिया भी जा सकता है, क्या पता। लेकिन देखिए, इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उनको ही ज़्यादा अहमियत दी है, जिनका
आप कह सकते प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी रही है। तो इस वजह से शायद देखना पड़ेगा कि किसके प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा रहता है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस दिग्गज में है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा नाम ही भारतीय टीम के कोच बनने वाले, इस बात पर कोई शक नहीं है। ठीक है, आप दोनों लगातार मेरे साथ रहिएगा क्योंकि ये बड़ी खबर, इस पर बातचीत हम आगे भी करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।